निर्वाध रह रही दिव्य आत्माएं, कुल दीपकों को, सूर्यवंशी घराने की पूर्वज आत्माएं, आप सभी कुल दीपकों को, आशाओं के दीपकों को, बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले उम्मीद के सितारे, आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्रीय स्थान गीता पाठशाला से आप सभी के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, ढेर सारा याद प्यार। शुभ प्रभात। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे पुत्रम पुत्रिम। सभी आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन हो। खास भारतवर्ष में, भारत में हर वर्ष हमारे भारत देश में जो प्राचीन है, प्राचीन भारत देश, जो आदिवासी मूल निवासी, जो मूल में निवास करने वाले आदिवासी जो पूर्वज हैं, सबसे पहले हैं, उन पूर्वजों के प्रति बाप दादा ने अव्यक्त वतन, जो तन अव्यक्त होता था, व्यक्त होता था, लेकिन शक्ति, तन व्यक्त होता था, शक्ति व्यक्त होके भी अव्यक्त रहती थी, अव्यक्त बात करती थी, अव्यक्त होकर के जिस तन के बारे में बात करती थी वो तन वहाँ से अव्यक्त था। शक्ति थोड़े समय के लिए व्यक्त होती थी और सूक्ष्म वतन का संदेश जा करके देती थी। सूक्ष्म वतन अर्थात पिता का तन, बीज, आदि ब्रह्मा बाप, जिसके द्वारा आदि होता है। हर वर्ष हमारे भारत देश में जो अखंड भूमि है, भारत की भूमि अखंड भूमि है, ऋषि मुनि की भूमि, राज ऋषि, पिता, मुनि, आदि माता, आदि पिता, और मुनियों में, ऋषि मुनियों में पुत्र पुत्री, आध्यात्मिक सुरक्षा, रक्षा के लिए, चैतन्य भारत माता पिता की रक्षा सुरक्षा के लिए, जिसको रूहानी मिलिट्री का स्वरूप माता पिता बाप दादा के द्वारा व्यक्त वतन से भी स्मृति दिलाई जा रही है। वो अपने तप से उस सूर्यवंशी घराने की जो पूर्वज आत्माएं हैं, उनको स्मृति दिलाकर, शक्ति जागृत करके आध्यात्मिक रोशनी करवाते हैं, फैलाते हैं। ढेर सारे त्योहार हर वर्ष मनाए जाते हैं हमारे भारत में। सनातनी गीता पाठशाला में बताया गया कि जो भी त्योहार मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं, आए हैं, अनेक त्योहारों में अनेक प्रकार का व्यवहार, आहार देखने को मिलता है। कुछ त्योहार को तो अश्लीलता के रूप में मनाया जाने लगा है। शोर शराबा भी बहुत है, ध्वनि प्रदूषण है, बाल बुद्धि वालों को भटका दिया जाता है, बिजी कर दिया जाता है।
हर त्योहार के पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। वो परंपरा में जो लाई गई है, मृत्यु लोक में, लौकिकता में जो परंपरा निभाई जा रही है, वो परम का यादगार स्मृति स्वरूप, बेहद की बातें, बेहद की भाषा, बेहद की ज्ञान, बेहद के गुण, बेहद की शक्ति, बेहद का जो परापरम में, इन परंपराओं से ऊपर उठा करके इस देह और देह के संबंधियों से विस्मृति दिला करके, नष्टो मोहा बना करके, अशुद्ध मैं और मेरा, तेरा तू मैं से ऊपर उठा करके बाप दादा ने हम बच्चों की आत्मिक ज्योति जगाई थी। संगम पर एक घटना कैसे, कब और क्यों घटती है, बाप दादा ने बार बार स्मृति दिलाई। दीपावली का पर्व, त्योहार जो पूरा वर्ष जब समाप्ति की ओर होता है तो ढेर सारे पटाकियाँ, चुटपुटियाँ, सब कुछ जो जिसके पास होता है, जैसी ध्वनि होती है, जो कुछ लेकर के रखे होते हैं, वो सब फेंकना ही पड़ता है उनको। वो आदि माता पिता का स्वरूप जो अनन्य बच्चों को बाप दादा ने कैसे स्मृति दिलाई, उस पर हम सभी प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। बाहरी दुनिया में दीपावली के जो परंपरा डाली गई और लंबे समय से मनाते आ रहे हैं, तो उसका भाव अर्थ है, भावात्मक अर्थ है, अर्थ कमाने वाला अर्थ है, जो पूरी दुनिया में सप्लाई दी गई है। ये कह सकते हैं कि सुनी सुनाई बातों से, सुनी सुनाई बातों को वर्णन करने वाली आत्माएं जो होती हैं, वो स्थूल को ही पकड़ती हैं, जिनको बोला देह भान। देह भान का वर्णन भावनात्मक तरीके से, जो वाणी में इशारा था कि मैं तो तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं। माउंट आबू में, अव्यक्त वतन में भी जो वाणी चली, वो तुमसे बात हुई, तुम्हारे लिए चली, वो तुम्हारा लेटर है, तुम्हारा जन्म पत्री। बाप दादा ने जो वर्णन किया, इशारे दिए, वो तुम्हारे लिए, तुम बच्चों के लिए है। लेकिन तुम बच्चों को बेहद में उठाना है। हद में उठाएंगे तो लंबे समय से ये यादगार जो कारागार बना हुआ है, रिद्धि सिद्धि तो दूर, सिर्फ प्रसिद्धि में प्रसिद्ध हो करके और रिद्धि सिद्धि के नाम से, उनका नाम लेकर के, काल्पनिक छवि बना करके और सभी भोले भाले आत्माओं के ऊपर छाप जो छोड़ा गया है, ताकि इसमें हम छुपे रहें कि हमारा पारंपरिक त्यौहार है, ये परंपरा से चली आ रही है, वो परम की परंपरा है और परंपरा में कॉपी की गई है। बाप दादा ने अव्यक्त वतन में 4 दीपकों की बात किया। कल पिताश्री क्लास करा रहे थे। पहला दीपक आत्मा का, आत्मिक दीपक। दूसरा कुल का दीपक,
तीसरा उम्मीद का दीपक, चौथा स्थूल दीपक। यथार्थ रीति से जब ये चारों दीपक जलते हैं तो सच्ची सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है। हद के दीपक बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि ये तो पहले से ही लंबे समय से मनाते आ रहे हो और तुम बनते हो यथार्थ रीति से, और यहाँ पर मनाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे बुद्धि होते हैं, बाल बुद्धि होते हैं, उनको इसी तरह के खिलौने चाहिए, जड़ खिलौने। सही रीति से अगर जड़ भी बने रहें, सिर्फ जुगाड़ न लगाएं तो भी ठीक। न सही से जड़ रहते हैं, जड़ बन के ही रहते हैं, आना तो चैतन्यता आती है। आदि माता, आदि शक्ति, आदि मानव, आदि मानवी, ये कौन है? आदि माता पिता, जिनके द्वारा आदि होता है और अंत में उन्हीं के द्वारा अंत करके आरंभ किया जाता है, उसको अनादि शब्दों से भी बाप दादा ने संबोधित किया। इसका अंत नहीं होता है, ये चलता रहता है सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह, ऐसे ही सभी महीने या सप्ताह या युग ये चलता रहता है। आदि माता को ज्ञान का दीपक बोला गया। बाहरी दुनिया में तो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि राम आए थे अयोध्या वनवास से लौट करके, तो अयोध्या वासियों ने घर घर में दीपक जला करके, सफाई करके, दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। और अनेक प्रकार के सुनी सुनाई बातों से जो भावार्थ निकला है, तो अनेकों अर्थ भावार्थ ही है, सबके भाव का ही अर्थ है। जैसा जैसा जिसका भाव जागृत हुआ, भावनात्मक बातें, काल्पनिक चित्र, संगम पर जो प्रसिद्धि अल्पकाल के संगम पर सदा काल की प्राप्ति के बजाय अल्पकाल के सिद्धि के लिए, अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्राप्त किए प्रसिद्ध होने के लिए अनेक मतांतर जब आदि अंत, आदि माता पिता आदि अंत करने वाले को नहीं जान पाए, वो जानने का विषय भी नहीं है। कोई भी आत्मा अपने परम पिता परमात्मा आदि माता पिता को खोज नहीं सकती, उनके पास वो पावर ही नहीं है जो दिखा सके। उन्हीं का प्रकाश उनके ऊपर जाएगा, परम पिता परमात्मा का ही। आत्मा के पास उतनी रोशनी है कहाँ? तो आदि माता पिता जो वनवासी थे, ऐसा नहीं है सिर्फ राम ही वापस आए थे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अयोध्या में जैसे बाहरी दुनिया के लोग सिर्फ राम का आवाहन किया, सीता का नहीं, सिर्फ राम ही धनुष बाण लेकर के कूदे हैं उनके झंडे पर। या तो इधर हनुमान जी के भक्त लोग हनुमान जी को दिखाएंगे। माना जैसा जैसा जिसकी कल्पना रही है, काल्पनिक बातें, काल्पनिक चित्र बना बना करके खूब मार्केट चल रहा है। और रावण की भक्ति जोरों शोरों से चल रही है और सबकी शक्ति कैसे रायल रूप से ली जा रही है। बेहद की दुनिया जो बनाई गई है, बेहद के नाम पर भी और हद की दुनिया में भी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कैसे शक्ति ली जा रही है। समय की शक्ति कमज़ोर हो जाएंगे, लंबा समय बिता देंगे, व्यतीत कर देंगे उसमें, उन संगठनों के बीच में, तो तन से भी कमज़ोर होंगे। मानसिक क्षमता सोचने समझने का, सुनने का भी कमज़ोर होगा। धन भी यथाशक्ति वहीं जाएगा, संबंधी भी वहीं जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? चलो अब कहाँ, अब तो इतना समय बीत गया, अब हमें किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। क्या करेंगे? 60 साल के बाद कैसी अवस्था होती है आप समझ लीजिए। उसी में आदि माता पिता ज्ञान का दीपक, हमारे आध्यात्मिक रीति से जो संगम पर फाउंडेशन डाला गया, ज्ञान का दीपक, योग से योग्यता आई, पात्रता आई, पात्र तैयार हुआ, वो पके, परिपक्वता आई, दृढ़ता आई। जैसे कच्चा मिट्टी का जब दीपक बनता है तो फिर अग्नि में पकाया जाता है ना उसको,
कुम्हार का आवा बोलते हैं उसको, उसमें पकता है, वो सुखाया जाता है, फिर पकाया जाता है। तो ये सब परिस्थितियों की जो अग्नि होती है, आँच होती है, जो तूफान होता है, उस सब से सामना करते हुए, टकराते हुए, टक्कर लेते हुए अपने अस्तित्व को, देह और देह का संबंधी ध्यान ही रहता है अगर, तो उसको भी तो परिवार, बाल बच्चे, समाज, सबसे प्राथमिकता, पहले प्राथमिकता तो उसी को देती ना। उसके जीवन में अगर वो प्रथम स्थान होता तो पहले रावण की दुनिया का, उसके कुल का, जिस कुल में जन्म ली है, जो कुल रावण की परंपराओं से बंधा हुआ है, उस कुल में पहले वही दीपक जलाती। वो दीपक जो 2 पके दीवाली, ज्ञान का दीपक और योग की बाती, योग अखंड योग, योग युक्त, मन परिस्थितियों से खंडित नहीं हुआ। लौकिक अलौकिक के द्वारा जो भी विघ्न डाले गए, जो भी विघ्न पड़े, वो उससे बूझी नहीं, लेकिन मूझी जरूर। जिसके लिए इशारा आया वाणी में कि हिलती बहुत है वो छोटे छोटे जो दीपकों की माला, उसको तो नैया में बैठना है। एक एक की नैया का बाप खिवैया थोड़े ही है। योग की बाती, बतियाने वाली बाती नहीं। बाती को देखते होंगे ऐसे खड़े खड़े रहती है, फिर उसमें प्लस बनाया जाता है दीपक में प्लस होता है ना बाती से, दोनों प्लस, जब 2 मिलते हैं तो प्लस होकर के, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तो दीपक माना ही आधार, पात्र, आदि माता, उस अटूट अखंड योग से, उससे, उस परिस्थितियों से बुझने वाली नहीं। अटूट अखंड योग, ज्ञान जब आता है तो तैयार हो जाती है। चलो ज्ञान आया, ज्ञान का दीपक हो गया, योग की बाती, योग अटूट अखंड। और घृत, चाहे वो कहते देसी गाय का घृत से दीपक जलाओ बहुत शुभ होता है। तो घृत तो दूध से ही सारा तैयार होता है, ज्ञान अमृत से ही सारे ईंधन आते हैं। बिना मेल फीमेल से तेल निकलेगा कैसे? चाहे वो घृत हो, चाहे कोई तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, तेल कोई भी हो, ईंधन उसमें डाला जाता है। कब वो तैयार होता है ईंधन? जब दोनों का मेल होता है, मेल फीमेल के मेल से वो आता है घृत जो पड़ता है उसमें। उसके बाद ज्योति उसमें कैसे जलेगी? दृढ़ संकल्पों की तीली से जलाएगी वो, दृढ़ता का व्रत, प्रतिज्ञा। और सबसे पहले ज्योति यम धर्मराज का जलता है। आदि मानव का घूर पर ले जाते हैं, जहाँ पर प्रतिदिन का कचरा फेंका जाता है घरों से निकाल के, कूड़ा कचरा। और वो दीपक पुराना दीपक होता है, नया दीपक नहीं जलता है। दिवाली के 1 दिन पहले सफाई स्थूल घरों का तो हम सबसे पहले से करते आए हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। इसी बहाने ऐसा नहीं है कि परंपरा जो डाली गई इसको हम पॉजिटिव लें, ताकि संगम पर समझाने में इनके स्थूल आधार को लेकर के जो चैतन्य आधार दे करके इनका उद्धार हो सके। इससे, इस आधार से सबकी रोजी रोटी बनी रहे, लेकिन ईमानदारी जरूर हो। कुछ कुम्हार को मिलेगा, मिट्टी का बर्तन बेचने वाले, अब तो उसका छीन लिया गया। आर्टिफिशियल में मजा बहुत आ रहा है, झुक झुक। लाइट चली गई, गया, चलो इन्वर्टर से भी कितना जला लेंगे आप, लेकिन उस दीपक का तो अलग ही रोशनी, अलग ही खुशबू रहती है, यम धर्मराज का दीपक। उसके बाद किसका दीपक जलेगा? दिवाली लक्ष्मी का ही सिर्फ आवाहन होगा। चलो गणेश जी का कर लेंगे आज, नारायण का नहीं होगा भाई। उनके साथ लक्ष्मी जी के साथ नारायण का, लक्ष्मी है तो नारायण उनकी प्रवृत्ति है, और रिद्धि सिद्धि पुत्र पुत्री हैं। कहीं माता सिर्फ चाहिए, कहीं पिता चाहिए, कहीं बच्चों को खींचा जाएगा। खींच करके अपने घर में किसी को बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। आवाहन कर रहे हैं तो देखिए कैसे कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी हैं धन का वर्षा करते हुए। धन ही चाहिए, रुपया पैसा बस। स्थूल धन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ज्ञान धन को। ज्ञान धन तो इतनी संपत्ति ये तो तुच्छ है। इसीलिए जो भी धन संपत्ति आती है लक्ष्मी नारायण के चरण में ही
दिखाते, सिर पर नहीं रखते, चरण में माना दासी दासी, वो पीछे आती है, पीछे पीछे। सूर्य के सन्मुख रहो, ये माया परछाई का कार्य करती है, पीछे लगी रहती है। सूर्य के सन्मुख रहो, आगे ना आ पाए माया। आदि मानव पुराना, उसके बाद दीपक किसका जलेगा? आदि माता पिता तो साथ साथ में बताए ना, दोनों उनका ऐसा स्वरूप हो जाता है। ज्ञान का दीपक, योग की बातें, अखंड योग, अटूट और अखंड, जो कोई तोड़ नहीं सकता है उसको। उसी के लिए बोला पूरी दुनिया भले दुश्मन बन जाए, पूरी दुनिया दुश्मन बनती है, पूरा कल्प वृक्ष को हीलिंग होती है, और वही खाक और राख बनते हैं, तब हो पाता है, उनका स्वरूप जागृत हो पाता है। जब दोनों का मेल होता है तब जाकर के सारा ईंधन वहाँ पर पूरा आ जाता है, और उसी से सब कुछ मिलता है, सबको सब कुछ मिलने लगता है। अटूट अखंड भंडार समझिए। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, उनके पुत्र पुत्री, उनको सिद्धि स्वरूप, सिद्धि दात्री आत्माएं तो प्रसिद्धि की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कायदे के अंदर नहीं रहती तो उनको फायदा नहीं होता। सिद्धि स्वरूप वाली आत्माएं जो सिद्धि स्वरूप हैं, प्रसिद्धि उनको तुच्छ लगता है, प्रसिद्ध नहीं होना चाहती हो। ये मिलन पर्दे के अंदर ही मजा है। इसमें कोई भी मिलता है आजकल के बाहरी दुनिया के दैहिक मिलन भी देखो तो पर्दे के अंदर होता है। बाहरी इस तरह प्रकार का मिलन जानवरों में दिखाते हैं, जानवर कहाँ जाएंगे? तो चलो वो तो स्थूल मिलन, इस तरह से शारीरिक मिलन, दैहिक मिलन दिखाते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा और परमात्मा का, परम पिता परमात्मा मिलन की बात आ रही है। दीपकों की माला, उसके बाद आदि माता पिता के बाद जब किसकी माला, किसका दीपक जलेगा? पूर्वजों का दीपक। कल्प वृक्ष के नीचे जो आदि माता पिता के सन, पुराना दीपक, वो भी पुराने हैं पूर्वज, जो सबसे पहले हैं। पूरे कल्प वृक्ष के जितने ब्रांच हैं, आधा कल्प के बाद ही उनका आवागमन वाले जो गमन कर लिए होते हैं, दिखाते हम बड़े मगन हैं। आदि माता पिता, पूर्वजों का दीपक, पुराना दीपक, केंद्र स्थान पर वही दीपक आज जलेगा। पुराना दीपक, उन दीपकों की माला, उनको परिपक्व बनाया जाता है, पकाया जाता है। पक रहे हो, जितना ही पकते हैं उतने ही मजबूत होते हैं, हर परिस्थितियों से सामना करने वाले होते, समा लेने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों में ज्यादा नहीं जाएंगे। बाप दादा इशारा किए, जो बड़े घर के रायल बच्चे होते हैं वो कंकड़ पत्थर से नहीं खेलते, उनके खिलौने भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। बाप दादा ने तो ज्ञान रत्नों से बोला खेलो। उस एक दीपक के द्वारा अनेक दीपकों को जलाया जाता। दीपकों में बहुवचन है, दीपमालाएं, जगदीश्वर जगदीश्वरी, आदि मानव आदि मानवी का पहले बाप दादा के द्वारा ये दीपक जलता है। आदि मानव आदि मानवी का पुराना, उसके बाद पूर्वजों का। इस धीरे धीरे जो हमारे, उसके बाद क्या करते हैं? पहले तो सफाई होगी। सफाई कौन कैसे होगी? जो भी कूड़ा कचरा है, व्यर्थ, पुराना, टूटा फाटा, सड़ा गला, जो आपके जीवन में काम आने वाले नहीं हैं, लंबे समय से बहुत उसको यूज किया है, बहुत सामान होता है, कपड़े होते हैं, फर्नीचर के बहुत सारे आइटम होते हैं, बर्तन के होते हैं, तो सब क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, नया लाते हैं कि नहीं? नया सबको पसंद है भाई,